इस वीडियो में हम काय की बात करेंगे रिलेशनशिप की। मैंने बोला इस वीडियो में हम काय की बात करेंगे रिलेशनशिप की। बेसिकली रिलेशनशिप बोले तो रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस, दो क्लास के बीच में रिलेशनशिप का मतलब क्या बोला, रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस। भाई देर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, दो तरह की रिलेशनशिप होती है। एक होती है हैज़ अ और एक क्या होती है इज अ। ना इसका प्रोग्रामिंग से क्या सिग्निफिकेंस है, इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इसके फायदे क्या है। भाई रिलेशनशिप से आप पॉलीमॉर्फिक कॉल्स को बहुत डिटेल में आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना। लेफ्ट साइड अगर पॉइंट है तो राइट साइड क्या क्या हो सकता है ना, वो आप डिफाइन कर सकते हो अगर आप रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट से क्लियर हो। तो हम रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं ताकि हम पॉलीमॉर्फिज्म को अच्छे से देख सके, लेफ्ट साइड राइट साइड क्या हो सकता है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें, पॉलीमॉर्फिक कॉल्स को पहचान सकें। सो भाई रिलेशनशिप का मतलब क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस। मैंने बोला दो तरह की रिलेशनशिप होती है, पहली कौन सी हैज़ अ और दूसरी कौन सी इज अ। तो पहले हम बात करते हैं काय की हैज़ अ रिलेशनशिप की। द रिलेशनशिप ऑफ अ क्लास विथ इट्स इंस्टेंस वेरिएबल क्लासेस, द रिलेशनशिप ऑफ अ क्लास विथ इट्स इंस्टेंस वेरिएबल क्लासेस इज कॉल्ड हैज़ अ रिलेशनशिप। मैंने बोला क्लास की उसके इंस्टेंस वेरिएबल वाली क्लासेस से जो रिलेशनशिप होती है उसको क्या बोलते हैं, हैज़ अ रिलेशनशिप। ये क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, क्लास नेम। तो नेम के अंदर क्या क्या है, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम और स्ट्रिंग लास्ट नेम। तो नेम की स्ट्रिंग के साथ क्या रिलेशनशिप होगी, हैज़ अ। नेम के अंदर स्ट्रिंग है, क्लास नेम के अंदर स्ट्रिंग क्लास का रेफरेंस है, तो नेम हैज अ स्ट्रिंग। मैं हिंदी में क्या बोल रहा हूं, के अंदर, नेम के अंदर स्ट्रिंग है। पर्सन हैज अ नेम, तो यहां पे क्या रिलेशनशिप बोल सकते हैं भाई हम, नेम हैज अ स्ट्रिंग। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नेम एंड स्ट्रिंग, हैज अ। What is the relationship between person and name, has a। person has a name, person के अंदर name का इंस्टेंस है, तो name has a string, person has a name। ना इस रिलेशनशिप को हम प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर सकते। मैंने बोला दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप कैन नॉट बी प्रूव्ड। जावा बोलता है हमें पता चल गया कौन सी क्लास के अंदर किस तरह का डेटा है, तो इनकैप्सुलेशन तो रहेगा ही नहीं। हम तो बात करते हैं डेटा को इनकैप्सुलेट करने की, और अगर हम हैज़ अ पे काम करेंगे तो इनकैप्सुलेशन का कोई रोल ही नहीं रहेगा। तो इस तरह की रिलेशनशिप को प्रूव नहीं कर सकते, ये केवल थ्योरेटिकल है। कौन सी रिलेशनशिप, हैज़ अ। मैंने बोला इस तरह की रिलेशनशिप को प्रूव नहीं कर सकते, ये केवल थ्योरेटिकल है। जो रिलेशनशिप हमें पढ़नी है, जो रिलेशनशिप हमें पॉलीमॉर्फिज्म को अच्छे से बताएगी, वो कौन सी रिलेशनशिप है, इज अ। मैंने बोला जो रिलेशनशिप हमें बेसिक्स देगी पॉलीमॉर्फिज्म का, वो कौन सी है, इज अ। मैंने बोला द रिलेशनशिप ऑफ अ क्लास विद इटसेल्फ और इट्स बेस क्लासेस एंड और इंटरफेसेस इज कॉल्ड इज अ रिलेशनशिप। खुद के साथ या उसकी बेस क्लास या इंटरफेस के साथ जो रिलेशनशिप है उसको क्या बोलते हैं, इज अ रिलेशनशिप। तो क्या बोला भाई, द रिलेशनशिप ऑफ अ क्लास विथ इटसेल्फ, सबसे पहले खुद के साथ, और विथ इट्स बेस क्लासेस एंड और इंटरफेसेस इज कॉल्ड इज अ रिलेशनशिप। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इज अ रिलेशनशिप। अगर आपको इज अ रिलेशनशिप क्लियर है तो आपको पॉलीमॉर्फिज्म में कभी नहीं दिक्कत आएगी। मैं कमिंग दो वीडियोस में भी इसकी बात करने वाला हूं, कौन सी रिलेशनशिप, इज अ। क्या बोला भाई, द रिलेशनशिप ऑफ अ क्लास विथ इटसेल्फ, खुद के साथ या उसकी बेस क्लास या इंटरफेस के साथ जो रिलेशनशिप होती है उसको क्या बोलते हैं, इज अ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्लास है, क्या नाम है क्लास का, सब्जेक्ट। मैंने सब्जेक्ट को इनहेरिट करके दो क्लास और बनाई, पहली मैथ्स एक्सटेंस सब्जेक्ट, और दूसरी क्या, साइंस एक्सटेंस सब्जेक्ट। तो भाई मैंने क्या बोला, द रिलेशनशिप ऑफ अ क्लास विथ इटसेल्फ बोले तो खुद के साथ या उसकी बेस क्लास या इंटरफेस के साथ। तो बात करते हैं हम सब्जेक्ट की खुद के साथ, तो मैं क्या बोलूंगा, सब्जेक्ट इज अ सब्जेक्ट। हिंदी में बोलूं तो सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इज अ सब्जेक्ट। मैथ्स की क्या बात करेंगे, खुद के साथ या उसकी बेस क्लास के साथ, तो मैंने क्या बोला, उसकी बेस क्लास के साथ। मैथ्स इज अ
सब्जेक्ट। और क्या, मैथ्स इज अ मैथ्स, मैथ्स मैथ्स है, मैथ्स एक सब्जेक्ट है, मैथ्स इज अ मैथ्स, मैथ्स इज अ सब्जेक्ट, खुद के साथ या उसकी बेस क्लास के साथ। नाउ सोचो साइंस की क्या रिलेशनशिप होगी, मैंने क्या बोला, साइंस की क्या रिलेशनशिप होगी, साइंस की रिलेशनशिप होगी साइंस इज अ सब्जेक्ट बेस क्लास के साथ, और साइंस इज अ साइंस, तो साइंस इज अ सब्जेक्ट, साइंस इज अ साइंस। तो यहां पे मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट का रिलेशनशिप क्या है, सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट है। मैथ्स का रिलेशनशिप क्या है, मैथ्स एक मैथ्स है, मैथ्स एक सब्जेक्ट है। साइंस का रिलेशनशिप क्या है, साइंस एक साइंस है, साइंस एक सब्जेक्ट है। तो भाई सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्लास के बारे में बात करते हैं। हमने क्या बोला, व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट है, कितने काउंट्स आ रहे हैं, एक। तो सब्जेक्ट के राइट हैंड साइड पे केवल आप क्या लिख सकते हो, सब्जेक्ट लिख सकते हो। आप लिख सकते हो सब्जेक्ट ओबीजे इज इक्वल टू न्यू सब्जेक्ट। तो देखिए भाई, सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के लेफ्ट हैंड साइड पे केवल क्या आ सकता है, सब्जेक्ट आ सकता है। हम क्या लिख सकते हैं, सब्जेक्ट ओबीजे इज इक्वल टू न्यू सब्जेक्ट। क्या लिख सकते हैं, सब्जेक्ट ओबीजे इज इक्वल टू न्यू सब्जेक्ट। अब हम मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स एक सब्जेक्ट है, मैथ्स एक मैथ्स है। तो मैथ्स के लेफ्ट हैंड साइड पे दो चीजें आ सकती हैं, या तो सब्जेक्ट या तो मैथ्स। इन अदर वर्ड्स, मैथ्स का रेफरेंस दो लोग रख सकते हैं। मैथ्स का रेफरेंस मैथ खुद रख सकता है, या मैथ्स का रेफरेंस सब्जेक्ट रख सकता है। तो यहां पे मैंने क्या बोला भाई, व्हाट एग्जैक्टली आई मेंशन्ड ओवर हियर, मैथ्स इज अ सब्जेक्ट। तो मैं क्या लिख सकता हूं, सब्जेक्ट ओबीजे इज इक्वल टू न्यू मैथ्स। और मैथ्स इज अ मैथ्स के लिए क्या लिख सकते हैं, मैथ्स ओबीजे इज इक्वल टू न्यू मैथ्स। लाइकवाइज साइंस इज अ सब्जेक्ट, साइंस इज अ साइंस। तो साइंस के लेफ्ट हैंड साइड पे दो चीजें आ सकती है। साइंस के लेफ्ट हैंड साइड पे या तो साइंस आएगा या तो सब्जेक्ट आएगा। तो मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट एक साइंस एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट ओबीजे इज इक्वल टू न्यू साइंस, और साइंस एक साइंस है, तो मैंने क्या बोला, साइंस ओबीजे इज इक्वल टू न्यू साइंस। इन अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट का एक रिलेशनशिप है, तो सब्जेक्ट के लेफ्ट हैंड साइड पे केवल सब्जेक्ट आ सकता है। मैथ्स के दो रिलेशनशिप है, मैथ्स मैथ्स है, मैथ्स सब्जेक्ट है, तो मैथ्स के लेफ्ट हैंड साइड पे या तो मैथ्स आएगा या तो सब्जेक्ट आएगा। साइंस के दो रिलेशनशिप है, साइंस एक साइंस है, साइंस एक सब्जेक्ट है, तो साइंस की लेफ्ट हैंड साइड पे या तो साइंस होगा या तो सब्जेक्ट होगा। आप इस रिलेशनशिप को प्रूव कर सकते हो। जावा में एक ऑपरेटर दिया है इस रिलेशनशिप को प्रूव करने के लिए, इस ऑपरेटर का नाम है इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। टू प्रूव इज अ रिलेशनशिप इन जावा, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर इज यूज्ड। Instance of operator should always be used while narrowing to avoid class cast exception. आप इंस्टेंस ऑफ को हमेशा नैरोइंग से पहले यूज करते हो क्लास कास्ट एक्सेप्शन से बचने के लिए। क्लास कास्ट एक्सेप्शन से बचने के लिए इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे बिल्कुल अगले वीडियो में, जब हम प्रैक्टिकली इस रिलेशनशिप को इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन टू कंक्लूड मैं यही बोलूंगा कि अगर सब्जेक्ट का रिलेशनशिप सब्जेक्ट के साथ है तो सब्जेक्ट की लेफ्ट हैंड साइड पे केवल सब्जेक्ट आएगा। मैथ्स का रिलेशनशिप मैथ्स और सब्जेक्ट के साथ है तो मैथ्स के लेफ्ट हैंड साइड पे सब्जेक्ट या मैथ्स आएगा। साइंस का रिलेशनशिप साइंस के साथ है या सब्जेक्ट के साथ है तो साइंस के लेफ्ट हैंड साइड पे या तो सब्जेक्ट आएगा या तो साइंस आएगा। तो क्लियरली हम फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं कौन सी क्लास के जितने रिलेशनशिप होंगे लेफ्ट हैंड साइड पे उतनी चीजें आ सकती हैं। तो दिस इज अ रिलेशनशिप। इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं एग्जाम्पल में, और उसमें हम काय की बात करेंगे, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर की और क्लास कास्ट एक्सेप्शन की।